तो प्रिय पशुपालकों, मैं हूं डॉक्टर आरिफ अंसार। मैं एक पशु चिकित्सक हूं। आज हम आपको बताएंगे कि जो संक्रामक बीमारियां हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं। मतलब जो फैलने वाली बीमारियां हैं जो पशुओं में अक्सर हो जाती हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं, अपने पशुओं को कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो हम अपनी जानकारी शुरू करते हैं उस ईश्वर के नाम से जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जो बड़ा ही दयालु और कृपावान है। सबसे पहले तो हमें जो है अपने पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए जो है टीकाकरण करवाना चाहिए। जो है सर्दियों से पहले खुरपका मुंहपका बीमारी का टीकाकरण करवाना चाहिए। खुरपका मुंहपका बीमारी भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें जो है पशु के मुंह से लार टपकती है और उनके खुर जो है वो उनमें भी घाव पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। इसके अलावा बरसात से पहले हमें गला घोटू का टीका लगवाना चाहिए, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया का। ये भी एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। जब ये हो जाती है तो पशु के बचने के चांस बहुत कम रहते हैं, इसलिए हमें गला घोटू का टीका लगवाना चाहिए। इसके साथ हमें जो है ब्लैक क्वार्टर यानी कि लंगड़ा बुखार और ब्रूसेला जो बीमारी है उसका भी टीका लगवाना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं कि जहाँ पर हम पशुओं को बांधते हैं वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हवा का आदान प्रदान होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पीने का पानी है वो जहाँ पर पशु बंधता है वहीं पे 24 घंटे पशु को साफ़ स्वच्छ पानी और ताज़ा पानी उपलब्ध रहना चाहिए। क्योंकि मैंने कई बार देखा है पशु जहाँ बनता है वहाँ पर भूसे और चारा डालने की व्यवस्था तो होती है, लेकिन पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती है। पशु जो है चारा वहाँ खड़ा खड़ा वहाँ पे चारा खाता रहता है, लेकिन उसे पीने का पानी पर्याप्त नहीं मिल पाता है, जिससे उसके कई बार एल्कलाइन इंडाइजेशन हो जाता है। इसलिए हमें 24 घंटे जो है फ्रेश और साफ़ पानी पशु के चारे के साथ साथ जहाँ वो बनता है वहीं पे पानी उपलब्ध रहना चाहिए, प्रत्येक पशु के लिए अलग अलग। पशुओं को जहाँ पर हम बांधते हैं उनको भीड़ में नहीं बांधना चाहिए। मतलब पशुओं को अलग अलग उनकी एज ग्रुप के हिसाब से बांधना चाहिए। जैसे गर्भस्थ पशुओं को अलग बांधना चाहिए, छोटे बछड़ों को अलग बांधना चाहिए, जो बड़े नर हैं उनको अलग बांधना चाहिए और उनकी फीडिंग भी अलग अलग कराना चाहिए। क्योंकि जो बलशाली ताकतवर जानवर होता है वो कमज़ोर पशुओं को जो है चारा पानी खाने नहीं देता है, इसकी वजह से भी पशु कमज़ोर होने लगते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमें सफिशेंट मात्रा में बैलेंस्ड राशन पशुओं को खिलाना चाहिए। मैंने कई बार पशुपालकों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो पशुओं को सुबह चरने भेज देते हैं और घर पे बस भूसा खिला देते हैं। तो ये बहुत कम उनको जो है राशन दिया जाता है, उनका पेट नहीं भरता है, जिसकी वजह से पशु जो है फिर मिट्टी वगैरह खाने लग जाते हैं। और कभी कभी कोई पशुपालक बताते हैं कि हम 1-2 किलो खली खिला देते हैं। खली में वो कपास की खली खिलाते हैं जिसमें ज़्यादातर कॉटन होता है, इतना इनका न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाता है। तो हमें अच्छी खली खिलाना चाहिए। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी पशु हमारा जब बीमार हो जाए, संक्रमित हो जाए, तो हमें उसे अलग बांधना चाहिए और अलग आइसोलेशन उसका कर देना चाहिए। और जो संक्रमित बीमार पशु है उसका हमें तुरंत से तुरंत उपचार करवाना चाहिए। और अगर पशु को ऐसी बीमारी हो गई है कि उसको बचाना मुश्किल है तो फिर उसको स्लॉटर हमें करवा देना चाहिए। और जब कोई पशु अगर संक्रामक बीमारी से मर जाता है तो हमें प्रॉपर तरीके से उसका डिस्पोजल करना चाहिए। या तो मिट्टी में 6-7 फीट गड्ढा गहरा बना के उसमें नमक और चूना मिला करके गाड़ देना चाहिए, या फिर उसको जो है जला देना चाहिए। इसी के साथ साथ जहाँ पे हमारा संक्रमित पशु मरा है वहाँ की जो फोडर है, वहाँ का जो चारा है, उसको भी हमें जला देना चाहिए। इसी तरीके से जो संक्रमित पानी हो गया है उस पानी को भी हमें जो बहा देना चाहिए दूसरे पशुओं के
साथ साथ इस्तेमाल नहीं लेना चाहिए। हमें जो हमारा पशु बाड़ा है, जहाँ पर हमारा शेड है, जहाँ पर हमें पशु बनते हैं, आसपास घूमते हैं, वहाँ पर हमें 1 या 2% के फिनाइल से जो है रेगुलरली है जो पोंछा लगाना चाहिए, साफ़ करवाना चाहिए, डिसइंफेक्शन करवाना चाहिए। और और अगर कोई एरिया जहाँ संक्रमित एरिया है वहाँ पर पशुओं को चरने नहीं देना चाहिए। और जो संक्रमित एरिया है, मतलब जो प्रभावित एरिया है जहाँ पर बीमारी फैली हुई है, वहाँ से किसी भी पशु को जो है हमें, जहाँ पर बीमारी नहीं है ऐसे एरिया में नहीं आने देना चाहिए। और जब बीमारी फैल रही होती है तो हमारे पशुओं को हमें खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। और उनको जो है ये जो तालाब वगैरह होते हैं या नदी होती है तो इनका पानी नहीं पीने देना चाहिए जब कोई बीमारी फैल रही होती है, क्योंकि ये वातावरण में जब फैल जाती है तो दूसरे पशुओं के संपर्क में आने से जो स्वस्थ पशु हैं वो भी बीमार हो जाते हैं। और हमें जब कोई आउटब्रेक हो जाता है या कोई बीमारी फैल रही होती है, हमें पता लग जाता है कि इस तरीके की कोई बीमारी पशुओं में फैल रही है, तो हमें जो है पशुओं के मार्केट बंद कर देने चाहिए। और जो कैटल शो वगैरह होते हैं इन सब को भी बंद कर देना चाहिए। इसी तरीके से हमें कई जो है इंसेक्टिसाइड है, जो जुएँ चीचड़े होते हैं बाह्य परजीवी, इनको कंट्रोल करना चाहिए। इनके मारने की दवा का रेगुलर से पशु के ऊपर स्प्रे करना चाहिए। इसी के साथ साथ इनके जो अंडे होते हैं, इनके जो नवजात होते हैं, वो हमारे जो पशु बाड़ा है वहाँ पर जो दरारें होती है वहाँ पर घुसे हुए होते हैं। इसलिए हमें हमारे पशु बाड़े में, शेड में, जहाँ हमारे पशु बनते हैं वहाँ पर जुएँ चीचड़े की मारने की दवाई को रेगुलर हमें छिड़कना चाहिए, क्योंकि इन जुएँ चीचड़ों से भी कई संक्रामक बीमारियाँ हो जाती है। इसी तरीके से जो पशु चरने जाते हैं तो हमें हर 3 महीने के अंतराल पर बदल बदल कर पेट के कीड़ों की दवाई जो है उनको देनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम पेट के कीड़ों की दवाई नहीं देते हैं तो वर्म लोड इतना बढ़ जाता है कि हमारा पशु कभी कभी मर भी जाता है। इसी तरीके से जब हम पशु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं तो हम उसका इस तरीके से ध्यान रखें, ओवर क्राउडिंग ना करें ले जाने में, उसके प्रॉपर खाने और चारा पानी का ध्यान रखें ताकि जो हमारा पशु है वो स्ट्रेस में ना आए। इसी तरीके से जब इंक्लीमेंट वेदर है ना, मतलब बहुत ख़राब जब मौसम हो जाता है, बहुत तेज़ सर्दी पड़ रही हो, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही हो या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, तो इन परिस्थितियों में हमें पशु का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। उनको अच्छे से जो है उनकी देखभाल करनी चाहिए, तो हम अपने पशुओं को बीमारियों से बचा सकते हैं। इसी तरीके से हम हमारे पशुओं को अंडर न्यूट्रिशन नहीं रखना चाहिए, मतलब पोषण जो है पूरा देना चाहिए, बैलेंस राशन देना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो पशु बाड़ा है उसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए और सूखा भी रखना चाहिए। पशु के जो मल मूत्र है उसे समय समय पर रोज़ाना रेगुलर तरीके से साफ़ करना चाहिए। इसी तरीके से हमें जो है अपने पशु को थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज है जो प्रॉपरली रेगुलर हमें देते रहना चाहिए।